डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि मैं ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए मेरे को कितनी चीज़ें चाहिए। रिजिड बॉडी के लिए 3 उसकी वेलोसिटीज़ चाहिए होती हैं और 3 उसके रोटेशन वाले कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो 6 हो जाती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडेक्स नोटेशन में हम एक्स वाई जेड को x1 x2 x3 से रिप्लेस कर देते हैं और समेशन हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, हम मान लेते हैं कि वो समेशन हो रहा है। ये इसको कहते हैं आइंस्टाइन नोटेशन। और ये विकिपीडिया पे मेरे को भी ज़्यादा समझ सा नहीं आया, अगर देखना हो किसी ने तो देख लेना। और अब हम देखते हैं कि एक फ्रेम में बैठ के दूसरे पॉइंट फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी की, अगर एक फ्रेम में बैठे हैं तो दूसरा फ्रेम घूम कैसे रहा है। तो एक फ्रेम मेरे पास एफ है कैपिटल E1 वाला और एक मेरे पास एम है स्मॉल E1 वाला। तो अब अगर मैं एफ में बैठ के देखूंगा तो E1 स्मॉल E1 मेरे लिए एक वेक्टर है, ये भी मेरे लिए एक वेक्टर है, ये भी मेरे लिए एक वेक्टर है। तो ये अगर विद टाइम चेंज हो रहे हैं या रोटेट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो ये होगा तो इसी फॉर्मेट में। वैसे ही E2 भी इसी फॉर्मेट में होगा, E3 भी इसी फॉर्मेट में होगा। बट अब अगर मैं ये देखूँ, यहाँ पे बैठ के मैं देखूँगा E1 का मैग्नीट्यूड का है 1 है, तो E1 डॉट E1 तो हमेशा ही 1 रहेगा, चाहे मैं यहाँ पे बैठ के देख लूँ चाहे मैं यहाँ पे बैठ के देख लूँ। तो उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से जब मैं ये सॉल्व करूँगा मेरी A1 ज़ीरो आ जाएगी, सिमिलरली B2 ज़ीरो आ गई, C3 ज़ीरो आ गई। उसी तरीके से E1 E2 को ज़ीरो कर दिया क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है, वो वैसे ही ज़ीरो होने थे, उनका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा। फिर ये इनमें रिलेशन आ गए, ऐसे ही 2 रिलेशन और आ गए। मतलब अब ये 9 चीज़ें थी, इनमें से 3 ज़ीरो हो गए और 3 आपस में रिलेट हो गए, 6 आपस में रिलेट हो गए, 3 चीज़ें इंडिपेंडेंट बच गई। तो अब जब मैंने उनको लिखा 3 चीज़ों के फॉर्मेट में तो वो ये बन रहा था। अब फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये वाली टर्म तीनों में कॉमन थी, इसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा वेक्टर। और ओमेगा वेक्टर, अब ये चीज़ें आ गई, ये तो इनका फॉर्मेट आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो अब मैंने इसको ओमेगा को अगर मैं E1 साथ ही क्रॉस करता हूँ तो मेरे पास अब मैं तीनों को ऐसे क्रॉस करके उसके डेरिवेटिव को, ये एक वो था मेरे पास डेरिवेटिव वाली फॉर्मेट में, इसको अगर मैं EI साथ क्रॉस करूँगा तो ये मैं ABC वाले क्रॉस रूल से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्योंकि ये समेशन होता है, इसमें इम्प्लाइड समेशन है, तो ये 1 है और 3 बार समेशन हुआ I इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए, तो ये 3 ओमेगा बन जाएगा। ये पहली बार ओमेगा 1 बनना था, ओमेगा 2 बनना था, ओमेगा 3 बनना था, 3 बार में ये ओमेगा बन गया। 3 ओमेगा माइनस ओमेगा 2 ओमेगा, उसको दूसरे पास से लेके ओमेगा वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। और ये हमें ख्याल रखना पड़ता है कि ओमेगा होता है जो वो फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है, वो